नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। जय भारत, जय हिंद और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस देश में घृणा फैलाने वाली एक ऐसी मानसिकता के बारे में जो कहते तो अपने आप को इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो उससे ना जाने नफ़रत की कैसी कैसी बदबू आती। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड रिटर्न ये लोग इतनी विकृत मानसिकता से भरे हुए हैं कि उन्हें स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को भी सिलेबस और समर कैंप के नाम पे इस्लाम और ब्राह्मण, मुसलमान और हिंदू यही करने में मज़ा आता है। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस देश के पूर्व विदेश मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय के कर्ता धर्ता सलमान खुर्शीद के बारे में। सलमान खुर्शीद का एक स्कूल है जिसे डीपीएस ग्लोबल पब्लिक स्कूल, वर्ल्ड डीपीएस बोला जाता है, जिसे उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद चलाती हैं। सलमान खुर्शीद पहले डीपीएस के बोर्ड ऑफ मेंबर में अपर हैंड में भी रह चुके हैं, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल में उनकी इन्हीं कारस्तानियों की वजह से उन्हें धक्के मारकर बोर्ड मेंबर से निकाला गया था, ट्रेसपास का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद वो डीपीएस के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने डीपीएस ग्लोबल पब्लिक स्कूल यानी कि DGPS की स्थापना की और हर शहर में इसके ब्रांचेज खोले। मुरादाबाद और उधमपुर में भी इसके ब्रांच हैं। आजकल गर्मी की छुट्टियों के नाम पे ऑनलाइन समर कैंप चलवाया जा रहा है इस स्कूल की तरफ से, लेकिन इस स्कूल के उधमपुर और मुरादाबाद ब्रांच में समर कैंप के नाम पर कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं। पहले आप इस समर कैंप के पैम्फलेट और सिलेबस देखिए, उसके बाद डीपीएस के उधमपुर ब्रांच के एक ट्वीट देखिए और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। माफ़ कीजिएगा, ये डीपीएस नहीं है, ये डीपीएस ग्लोबल पब्लिक स्कूल, यानी कि जिस डीपीएस को लेकर के उनके दिल में इतनी तृष्णा भर गई थी कि उन्होंने DGPS नाम के एक स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल में वो किस तरह की पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं वो आप भी देखिए। पहले इसको देखिए, उसके बाद बातें करते हैं। तो आपने देखा समर कैंप के सिलेबस को। ये सिलेबस जो कि 3 और 4 जुलाई सैटरडे संडे को ये समर कैंप रखा गया था, उसमें जो एज ग्रुप के बच्चे थे वो 8 से 15 साल के बच्चे थे। इनकी उम्र की सीमा जो थी वो थी, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे और उनको पढ़ाया जा रहा था व्हाट इज़। टॉपिक जो है आपने देखा होगा पैम्फलेट पे भी, और टॉपिक मैं भी पढ़ के सुना देती हूँ। टॉपिक जो है व्हाट इज़ इस्लाम, व्हाई आर वी वॉर्न, हाउ टू अंडरस्टैंड कुरान, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुस्लिम, व्हाई स्टडी इस्लाम, रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ये जो है समर कैंप वो लाइव ऑन गूगल मीट पे था। लिंक शेयर करके बच्चों को इनके बारे में बताया जा रहा था और उसका टॉपिक था हाउ टू अडॉप्ट इस्लामिक वैल्यूज़ इन पर्सनल लाइफ। इस्लामिक हिदायतों को अपने ज़िंदगी में कैसे अपनाएं, ये एक टॉपिक था। और जो दूसरा टॉपिक था वो तो और भी माशा अल्लाह था। DPS is conducting e-summer camp activity. Hindi activity in storytelling is मूर्ख ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण जो है
वो मूर्ख है और इस्लाम की हिदायतों को अपने लाइफ में अडॉप्ट करके आप कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ये समर कैंप का हिस्सा था। स्टोरी टेलिंग में मूर्ख ब्राह्मण कहा गया था। कंडक्टिंग बाय सोनाली डडवाल in class 8, where a student learned not to lose self-confidence and always work on own sense rather than listening other words like मूर्ख ब्राह्मण। ये कहानी सोनाली डडवाल मैम के साथ की तरफ से सुनाया जा रहा था और इस कहानी में जो बातें बताई जा रही थी वो तो और भी माशाल्लाह थी। ये आप समझिए मत कि आपको ये बस एक समर कैंप है, ये एक महज एक कहानी है। ये एक नैरेटिव है जो 8 से 15 साल के बच्चों के अंदर ज़हनी तौर पे स्कूल में भरा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इस्लाम एंड वाई द ब्राह्मण इज़ मूर्ख। ये ना जाने कितने बच्चे होंगे। एक सेक्शन, अगर हम इसको एक स्कूल की बात करें तो F तक कम से कम तो सेक्शन जाता ही है, उसके आगे भी जाता है। हर एक क्लास में 40-45 बच्चे होते हैं और अगर हम देखें तो इस एज ग्रुप में जो कि सेकंड स्टैंडर्ड आप लेके चलिए, 8 साल का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट रहेगा। सेकंड स्टैंडर्ड से लेके 15 साल यानी कि 9th-10th स्टैंडर्ड तक का बच्चा जो है वो इस तरह की पढ़ाई सलमान खुर्शीद के DPS मुरादाबाद और उधमपुर में इसकी पढ़ाई हो रही है। और भी स्कूलों में हो रही होंगी और भी ब्रांचेस में हो रहेंगे, लेकिन इसके तथ्य सामने आए हैं, इसकी सारी बातें सामने आ गई हैं। उधमपुर DPS के ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में लिखा गया कि टीचर सोनम डडवाल क्लास 8 के बच्चों को समर कैंप एक्टिविटीज़ करवाएंगी और उस समर कैंप एक्टिविटी में कहानी जो सुनाएंगी उसका शीर्षक होगा मूर्ख ब्राह्मण। समर कैंप के जरिए बच्चों को ये बताया गया कि वो अपने मन की सुने और अपने हिसाब से काम करें और किसी अन्य व्यक्ति की सलाह पे, जैसे मूर्ख ब्राह्मण की सलाह पे अगर चलना कोई चाहे तो वो ना चले, वरना उसका नतीजा वैसा ही होगा जैसे उस कहानी में मूर्ख ब्राह्मण के कहे अनुसार चला था और वो व्यक्ति को कितना सफ़र करना पड़ा। लेकिन ये सवाल है कि ये बात समझने के लिए ब्राह्मण को निशाना क्यों बनाया गया? सवाल है ना। उसी समर कैंप में ये बताया गया कि इस्लाम की क्या वैल्यूज़ हैं, इस्लाम को क्यों अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, कुरान की क्या अहमियत है। और जब ब्राह्मण की बात आई, जब हिंदुत्व की बात आई तो उसको मूर्ख बता दिया गया। और ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि अपने मन की सुने, ये अच्छी बात है। ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ब्राह्मण को मूर्ख बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो कोई भी हो सकता था ना। क्या मौलाना मूर्ख नहीं होता है? मौलाना तो अव्वल दर्जे का मूर्ख मुझे कभी कभी नज़र आता है, जो अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है, फतवे जारी कर करके, इस्लाम के नाम पे, हदीस के नाम पे इस तरह के भ्रम पैदा करके कि पूरा इस मुस्लिम समाज जो है आज वो भ्रमित हुआ पड़ा हुआ है। खैर, सवाल ये है कि लगातार फिल्मों के ज़रिए भी और पाठ्यक्रम के ज़रिए भी इस तरह की चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं? दरअसल हिंदू धर्म की नींव में ब्राह्मण बेहद अहमियत उसको दिया जाता है, जो धर्म और कर्मकांड की बातें हिंदू समाज को बताता है। अब उसी को मूर्ख अगर बना देंगे तो जाहिर सी बात है न धर्म को समझेंगे और न अपने धर्म के कर्मकांड को, और उसे फिर समझने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि सलमान खुर्शीद वैल्यू ऑफ इस्लाम तो पढ़ा ही रहे हैं, कुरान की महत्वता तो बता ही रहे हैं, और इस्लाम को अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करके आप कैसे सुखी हो सकते हैं ये भी बता रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण को मूर्ख डिक्लेयर करके ऐसे ही तो इस्लाम को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको फैलाया जाएगा। कभी मूक बधिरों का धर्मांतरण करके, कभी छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ इस तरह की भ्रमित कहानियों के ज़रिए आप भ्रम पैदा करके और
इस्लाम को बढ़ा चढ़ा कर बताते हुए मोहम्मद साहब को पूरे विश्व का कर्ता धर्ता बताते हुए वही मोहम्मद साहब। अच्छा, बड़ा बीच में कुछ अलग जा रही हूँ। मुझे बहुत हंसी आई थी उस वक्त में जब एक संत की मैं इंटरव्यू ले रही थी और मैंने उनके सामने मोहम्मद साहब बोल दिया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो मोहम्मद, वो तो फलाना ढिमका, पता नहीं कितनी कहानियाँ उनकी सुना दी हैं कि वो साहब कहलाने के लायक है क्या। लेकिन जैसे जैसे मैंने कुरान और इस्लाम को नज़दीक से देखना शुरू किया, मुझे समझ में आया, ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं सच में वो सारी गंदगी जो है जिसको लेकर वसीम रिजवी आजकल बागी बने हुए हैं और कोट कोट घूमकर कुरान को और भी पवित्र करने की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, जायज़ है। तो मेरी आपसे अपील है कि ये टारगेट जो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा किया जाता है, उनकी जड़ों को ख़त्म करने के लिए, ब्राह्मण को हिंदू धर्म से जोड़कर उस पर प्रहार करने के लिए ये परंपरा जो बनती जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। मुझे इस्लाम से कोई गुरेज नहीं है और मुसलमान से कोई परहेज़ नहीं है। कुरान में भी इंसानियत की ही बातें सिखाई गई होंगी जहाँ तक मैं जानती हूँ, लेकिन वसीम रिजवी साहब की दास्तान जो हैं, जितने पन्नों को वो बयां कर रहे हैं, जिन आयतों की वो चर्चा कर रहे हैं, उससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुरान खूनी खेल, ज़िहाद, आतंक सिखाता है और उसको हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि कुरान, क्योंकि कोई भी धर्म ग्रंथ मानवता के खिलाफ नहीं जाता है, इसलिए उसमें भी अच्छी ही बातें सिखाई गई होंगी। लेकिन मैं मौलाना को भी कोई मूर्ख या जाहिल नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि बाकी लोग ब्राह्मण की भी उतनी ही इज्जत करें, हिंदुओं की भी उतनी ही इज्जत करें। ये गीता इस देश की परंपरा है, इस देश का लाइफलाइन है गीता, हमारी रगों में बसती है गीता, उसकी भी उतनी ही इज्जत करें। और गीता तो वे ऑफ लाइफ है। जो बातें गीता में बताई गई हैं 5000 साल करीब पहले, वो तो शायद किसी और ग्रंथ में उसका बखान भी नहीं किया गया है। इसलिए चीज़ों को समझें, टारगेट को समझें, मंसूबों को समझें और ऑक्सफोर्ड रिटर्न की बातों को नहीं मानें। ना ही इस तरह के मूर्ख टीचर की स्टोरी नरेशन पे जाएं, बल्कि अपने बच्चों को भी बचाएं, खुद भी बचें और समाज में जो नफ़रत की आग बोई जा रही है, जो अपभ्रंश फैलाया जा रहा है, उसको रोकने में अपनी सहभागिता निभाएं। क्योंकि इस समाज के तरफ, उसकी एकता की तरफ, उसकी एकजुटता की तरफ, उसकी शांति, प्यार, मोहब्बत की तरफ आपका भी कोई दायित्व है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बड़े काम की बात है, पते की बात है, हर घर तक पहुंचनी चाहिए। आपके बच्चों से भी कहीं इसी तरह से उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, उनकी भावनाओं पे एक अजीब सी स्टोरी, एक कहानी नरेट करते हुए कुछ अपभ्रंश उनके दिमागों में, कुछ भ्रमित कहानियों के ज़रिए उनके दिमाग में कुछ कचरे तो नहीं भरे जा रहे हैं। ये ज़रूर नज़र रखिए, घर घर तक पहुंचाइए, ताकि हर एक पेरेंट जो है वो देख सके कि आखिर उसके बच्चे के स्कूल में और समर कैंप में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। बेहद ज़रूरी है, हमारे बच्चों को बचाना है, हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी है, शांति की शिक्षा देनी है, एकजुटता की शिक्षा, प्यार मोहब्बत की शिक्षा देनी है, इंसानियत की शिक्षा देनी है, और ये सिखाना है कि अपने धर्म का मान सम्मान करें, दूसरे के धर्म की भी इज्जत निहायत ज़रूरी है, मगर उसके आगे अपने धर्म कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए जो जज्बात है उसमें बेइज्जती की बू आने लगे। इसलिए सबसे पहले आप अपनी इज्जत करेंगे, अपने धर्म की इज्जत करेंगे, अपनी जड़ों की इज्जत करेंगे, तभी आप दूसरों के भी इज्जत कर पाएंगे।
ये बच्चों को सिखाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए घर घर तक इसको पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर। नमस्कार।